हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इस वर्ष की शुरुआत में लगभग जनवरी फरवरी में रेलवे ने अपना सारा एक तरीके से कैलेंडर जारी कर दिया था। उसने ये बोला था रेलवे ने कि 2025 तक जितने भी पद खाली होंगे रेलवे में, उन सभी के सभी पदों की भर्ती जो है वो 2024 में निकाली जाएगी और पूरी कराई जाएगी। तो आप सभी को जैसे कि पता ही है, अभी कौन कौन से नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। लगभग आपका ALP का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, असिस्टेंट लोको पायलट का, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी हाल ही में 6 दिन पहले क्या कहते हैं RPF कांस्टेबल और RPF SI का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है रेलवे की तरफ से, और क्या कहते हैं ये जो वैकेंसी आएगी ये बहुत बल्क में आएगी। बल्क का मतलब है ये बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आएगी। हो सकता है 50,000 आए, 60,000 आए। 2018 में तो 1 लाख वैकेंसी आई थी 2019 की शुरुआत में, तो लगभग ऐसे ही वैकेंसी आने की संभावना है। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं, सारी चीज़ें जानेंगे कि ये कितनी वैकेंसी आएगी, और ये भी जानेंगे क्या कहते हैं ये वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि सभी RRB ने सब कुछ पहले ही बोल दिया है। ठीक है, कब तक आएगी, किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, मेडिकल किस प्रकार से होता है, फिजिकल कैसा होता है, सारी की सारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और हम लोग ये भी जानेंगे क्या जो लोग ITI हैं उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ये जिनके पास ITI नहीं उनको कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे RRB ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके कहते हैं भर्ती के बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ कि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो RRB ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं आपकी वैकेंसी से, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूजन है, सारी मैं क्लियर कर दूंगा। और आपके पास कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आपको कन्फ्यूज करे इस भर्ती को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ग्रुप डी, RRB इसको कराता है। न्यू रिक्रूटमेंट है, 2024 में आने वाली है वैकेंसी आपकी। पोस्ट का नाम है ग्रुप डी, पोस्ट का नाम है ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी पोस्ट का नाम है। और देखिए इसमें क्या होता है, कई ग्रुप डी की एक छोटी पोस्ट है, मतलब छोटे लेवल की पोस्ट होती हैं, डी लेवल की पोस्ट होती हैं। इसमें ज़्यादा मतलब ऑफिसर लेवल टाइप का नहीं होता है कुछ। इसमें कौन कौन से पोस्ट होती हैं ये समझिए। इसमें ट्रैकमैन की पोस्ट होती है, ट्रैकमैन की पोस्ट होती है, गैंगमैन की पोस्ट होती है। ट्रैकमैन क्या होता है, जो आपके कहते हैं जो आपका प्लेटफॉर्म, जो आपका रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, चाहे छोटे शहर का हो, चाहे बड़े शहर का हो, चाहे छोटे गांव का प्लेटफॉर्म हो, वो जो प्लेटफॉर्म में छोटे मोटे काम होते हैं, इधर से सामान उठा के उधर रखना या ऑफिस का काम कर, उसी को ट्रैकमैन वगैरह बोला जाता है। ठीक है, या जो रेलवे का जो आसपास के प्लेटफॉर्म को जो काम होता है उसको उसमें आता है ट्रैकमैन। गैंगमैन, देखिए गैंगमैन क्या होता है। गैंगमैन जो मतलब पूरा एक तरीके से गैंग का नाम है, इसका गैंग है। तो एक तरीके से गैंग जो होती है, जैसे मान लीजिए पटरी में कोई प्रॉब्लम हो गई, पता चला है कि 3 किलोमीटर आगे पटरी में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो पूरी गैंग जाएगी उसको सुधारने के लिए। एक हथौड़ा लेके जाएगा, एक पूरा छेनी लेके जाएगा, इस तरीके से सुधारा जाएगा। ठीक है, जो गिट्टी बटोरने वाला जो काम करते हैं, गिट्टी जो मतलब जो रेलवे की जो गिट्टी फैल जाती है अगल बगल, उसको समेट के फिर से पटरी के ऊपर लाते हैं, वो भी काम होता है गैंगमैन का। ठीक है ना। अब इसके बाद कौन सी वैकेंसी आती है इसमें, केबिन मैन आती है, हेल्पर आती है। केबिन मैन का मतलब जो केबिल होती है, रेलवे केबिल जो सुधारते हैं, जो तो क्या कहते हैं वायर लगे होते हैं, वो आता है केबिल मैन में। इसके बाद हेल्पर होता है, प्यून होता है, असिस्टेंट पॉइंटमैन होता है। असिस्टेंट पॉइंटमैन ये तो थोड़ा ठीक ठाक पोस्टें आ जाती हैं। इसके बाद जो कहते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट TC एंड AC होता है, असिस्टेंट डिपोट होता है, स्टोर वाला जो मालगाड़ी होती है ना, स्टोर वाली गाड़ी होती है, उसमें असिस्टेंट डिपोट होता है, जो क्या कहते हैं वहाँ का सामान उठाना से इधर ले जाना होता है, जो स्टोर वाला होता है। और भी देखिए कई पोस्टें होती हैं। मैं आपको पोस्टें इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी फॉर्म आएगा तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछेगा, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरना है। अगर आपने मान लीजिए अगर आपके नंबर अच्छे आए और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले गैंगमैन भर दिया था, तो आपको समझ लीजिए आपको गिट्टी बटोरनी पड़ेगी। फिर आपको ये नहीं आप कह पाएंगे कि नहीं मेरे अच्छे नंबर आए तो मुझे इतनी मतलब इस तरीके की पोस्ट क्यों मिली है, लेबर वाली पोस्ट क्यों मिली है, सरकारी लेबर मुझे बना के रख दिया, आप ये नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सारी पोस्टें लिखी हुई हैं। और भी 2-3 पोस्टें होती हैं जो क्या कहते हैं मुझे नहीं आ रही थी अभी, तो मैंने नहीं लिखा। तो आपको पोस्ट जब आप फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत कायदे से भरें। आप पहले नंबर पर कौन रखेंगे, दूसरे नंबर पर कौन रखेंगे। मान लीजिए आपके नंबर कम आए तो जाहिर सी बात जो बचेगी वही आपको पोस्ट मिलेगी। लेकिन आपके नंबर ज़्यादा आ गए अगर, और आपको चाहिए कि ऐसा मुझे हॉस्पिटल असिस्टेंट मिल जाए, तो ठीक है, क्योंकि उसमें कोई इतना मेहनत वाला काम नहीं होगा, हॉस्पिटल का असिस्टेंट बनना होगा मुझे। ठीक है, फाइल इधर उधर करनी होगी, ठीक, इधर से ले जाके उधर रखना होगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए नंबर अच्छे आए, फिर भी आपने प्रेफरेंस में गैंगमैन भरा हुआ है, ट्रैकमैन भरा हुआ है या केबिल मैन भरा हुआ है, तो आपको पता लगे आप क्या कहते हैं तार पे चढ़े हुए हैं, केबिल सुधार रहे हैं, आपके नंबर अच्छे भी थे। तो इसीलिए मैंने पोस्टें लिख दी हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कहते हैं जब आप फॉर्म भरें तो आप पोस्ट कायदे से भरें। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं इसके बाद क्या है, जो आपकी आयु सीमा है, आयु सीमा कितनी मांगते हैं। देखिए वैसे पहले जब 2018 में वैकेंसी आई थी तब जनरल कैटेगरी की मांगते थे 18 से 30,
ओबीसी की मानते थे 18 से 33 और SC ST की मांगते थे 18 से 35, लेकिन कोरोना की वजह से 3 साल सबका बढ़ा दिया गया है। इसलिए जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी 18 से 33 है, जनरल वाले और EWS वाले, ओबीसी वाले 18 से 36 साल तक डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं SC ST जो कैंडिडेट है वो 18 से 38 साल तक इस फॉर्म को डाल सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है कि महिला और पुरुष में एज फैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का बराबर है। जनरल की महिला है तो भी 18 से 33 तक, ओबीसी की 18 से 36 तक, SC ST की है 18 से 38 तक। ठीक है, तो ये जनरल पुरुष दोनों, फीमेल मेल फीमेल दोनों पर लागू है ये चीज़, ये सेम चीज़। फीस कितनी रहती है? जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500, SC ST के लिए 500 और फीमेल के लिए जनरल ओबीसी के लिए 500, SC ST के लिए 250 और फीमेल के लिए भी 250 फीस होती है। और देखिए इस फी और ये फील ये जो फीस ली जा रही कॉमन है, ALP में भी इतनी फीस लगी है, टेक्नीशियन में भी इतनी फीस लगी है, RPF की आ गई है, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे वो SI की हो, दोनों में इतनी ही फीस लगी है। और दूसरी बात ये है, देखिए जो आपके 250 रुपये हैं, जो ये 250 रुपये हैं SC ST वाले और फीमेल की जो लिए जा रहे हैं, जब आपने फॉर्म भरते समय जो पैसे दिए हैं, जब आप क्या कहते हैं, जब आपका पेपर हो जाएगा, जब आप अपना पेपर कर लेंगे, पेपर दे के जब आएंगे, उसके महीने 2 महीने के अंदर आपकी जो जितनी की जितनी 250 रुपये है ये आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट पहले ही लगवा लेते हैं। ठीक है ना। और जो जनरल और EWS वाले कैंडिडेट हैं, इनके 500 में 400 रुपये वापस आएंगे, 100 रुपये वापस नहीं आएंगे। ये भी मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी। लेकिन वापस आपके पैसे तभी आएंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। पता लगे आपने फॉर्म भर दिया, पहले तो फीस जमा कर दी, फिर आप एग्जाम देने ही नहीं गए, तो आपके पैसे वापस नहीं आने वाले। चाहे आप जनरल के हों, चाहे SC ST के हों, चाहे ओबीसी को, चाहे फीमेल हो, महिला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो ही आपका पैसा वापस आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। योग्यता क्या मांगेंगे? देखिए योग्यता मांगेंगे इसमें 10वीं पास। जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि क्या कहते हैं पॉइंटमैन के लिए ITI मांगेंगे, ये मांगेंगे, देखिए पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार भी इसमें धरना पहले क्या कहते हैं यही कहा जा रहा था कि ITI मांगेंगे, जब 2018 में वैकेंसी आई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना ITI मांगेंगे, ना ही आपसे किसी तरीके डिप्लोमा मांगेंगे। मैं सारी चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि साफ साफ रेलवे ने बोल दिया, RRB ने साफ साफ बोल दिया है कि हम ग्रुप D के लिए सिर्फ हाई स्कूल ही मांगेंगे, 10th पास ही मांगेंगे। बाकी वो किसी को क्या कहते हैं ना ITI की जरूरत है, ना किसी डिप्लोमा की जरूरत है, ना ही लोग कह रहे हैं फिटर के लिए अलग वैकेंसी आएगी, टेक्नीशियन के लिए क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग आएगी ऐसा इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग आएगी। ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखिए सिर्फ 10वीं पास मांगेंगे, आप अपना रिटर्न निकालेंगे, फिजिकल देंगे, मेडिकल देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जिस हिसाब से पोस्ट भरेंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मुझे RRB ग्रुप D में क्या कहते हैं सिलेक्शन चाहिए और उनके पास ITI नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि उनको फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी ITI का कोई जिक्र नहीं किया गया है। 2018 में 60,000 वैकेंसी आई थी, 2019 में 1 लाख वैकेंसी आई, उसमें भी कहीं ITI नहीं मांगा गया था। 2024 में भी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी कोई ITI नहीं मांगा जाएगा। ये मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। होता कैसे है सिलेक्शन? देखिए इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो आता है CBT होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा ठीक है आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। इस दूसरे नंबर पर आपका फिजिकल होता है। जब ऑनलाइन एग्जाम आप पास कर लेंगे, CBT पास कर लेंगे, उन्हीं कैंडिडेट का फिजिकल होगा जो लोग CBT पास करेंगे। फिजिकल कैसे होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, मेडिकल कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, फिजिकल होगा। इसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही आपके हाई स्कूल इंटर की हाई स्कूल की मार्कशीट देखी जाएगी, और जो भी आपका, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो OBC SC का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, EW से आते हैं EW सर्टिफिकेट देखा जाएगा, निवास चेक किया जाएगा, यही सब चीज़ें देखा जाएगा, कॉमन है। अगर मैं आपको ये भी बता दूं किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए मार्कशीट में कोई नाम में प्रॉब्लम आ गई है, या और भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मार्कशीट फट जाती है, मार्कशीट के नंबर मिट जाते हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं। छोटी प्रॉब्लम नहीं होती, खैर छोटी ही कहेंगे, क्योंकि चीज़ें सही हो जाती हैं 15-20 दिन महीने भर के अंदर में सही हो जाती हैं चीज़ें। तो उसके लिए आपको एक टाइम भी दिया जाता है कि आप अपना करवा लीजिए। इसके बाद भी तो इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, अचानक से भी कोई प्रॉब्लम हो गई मार्कशीट में या किसी चीज़ में, तो आप करवा लीजिएगा। क्या कहते हैं, आपको टाइम भी दिया जाएगा, DV में आपका लिखवा दिया जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इतने दिन के अंदर आप सही करा लीजिए, तो आपको टाइम भी दिया जाएगा। तो इससे भी आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक एफिडेविट लगाना होगा, वहीं आप वहीं एफिडेविट भरवा लेते हैं, ठीक, फॉर्म भरवा लेते हैं, वही आपका एफिडेविट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, ये तो हो गया आपका DV। इसके बाद मेडिकल भी बताएंगे किस प्रकार का होता है। इसके बाद आपका होता क्या है, CBT में क्या क्या आता है। जो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें क्या क्या आता है। देखिए उसमें आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं
सभी के लिए हैं 100 क्वेश्चन, किसी के लिए अलग से नहीं है कुछ टाइम। 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क के होते हैं, 90 मिनट आपको मिलता है, यानी 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। और एक क्वेश्चन पर 1/3 की जो है आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 3 क्वेश्चन, मतलब आप 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी आपका काट लिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, ठीक है। 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग होगी। आता क्या क्या है, देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के आते हैं आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ साइंस के, देखिए बहुत सोच समझ के चलिएगा, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के आते हैं 20 क्वेश्चन, और क्या कहते हैं सिर्फ साइंस के जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हो सकता है आपके न्यूमेरिकल भी हो, एक दो डालते नहीं, हो सकता है एक दो न्यूमेरिकल आपके डाल दें फिजिक्स के। इसके बाद कहते हैं मैथ के, मैथ लिखा हुआ है यहाँ, मैथ लिखा हुआ है, मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के जो है आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, 25 25 50 और 20 70 और 30 100, तो इस तरीके के आपके 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है जब आप इस, और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिटन के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम लोग फिजिकल के बारे में जान लेते हैं, फिजिकल किस प्रकार से होता है। देखिए मेल का फिजिकल अलग होगा, फीमेल का फिजिकल अलग होता है। मेल की फिजिकल में क्या क्या मांगते हैं, देखिए अभी इसी मेल के फिजिकल की बात करते हैं। मेल का फिजिकल जो होता है इसमें आपको कैरी करना होगा 35 किलो का वजन। जैसे मान लीजिए आपकी एक कोई सीमेंट की, जैसे मान लीजिए आप फिजिकल देने गए हैं, आपका रिटन पास हो गया है, तो आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपको एक सीमेंट की बोरी होगी, लगभग सीमेंट जैसी बोरी होगी, उसमें 35 किलो का वजन डाल देंगे। जैसे बालू भर दिया या और कोई मिट्टी भर दी, वैसे बालू ही भरते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसमें आपको बालू भर देंगे, उसमें उसको आपको लेके उठाना है, उसको उठाना है, और 2 मिनट के अंदर 100 मीटर चलना है। 2 मिनट के अंदर में कितना चलना है, 100 मीटर। बहुत ज़्यादा 1-2-3 किलोमीटर नहीं भागना है, मात्र 100 मीटर भागना है, ठीक है। उठा के बोरी को उठा के 2 मिनट के अंदर भागना है। 2 मिनट में आपको क्या कहते हैं 100 मीटर क्लियर करने हैं। इसके बाद जब ये आप क्लियर कर लोगे, सबसे पहले आपको वजन ही उठवाएंगे। जब आप ये क्लियर कर लोगे तो इसके बाद आपका 1 किलोमीटर की रनिंग होगी। 1 किलोमीटर की रनिंग में 1 किलोमीटर की रनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकंड का। 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, एक इनफ टाइम होता है। बहुत लोग नॉर्मली क्या कहते हैं 3 साढ़े तीन से 3.5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कंप्लीट किया जा सकता है। बहुत नॉर्मल इंसान कंप्लीट कर सकता है, अगर 1-1.5 महीना मेहनत कर ले रनिंग में तो ठीक। 4 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं। 1 किलोमीटर दौड़ना होता है मात्र, ज़्यादा भी नहीं दौड़ना है, तो इतना टाइम मिलता है, पर्याप्त टाइम है। इसके बाद क्या कहते हैं, ये तो हो गया आपका मेल का फिजिकल। फीमेल का फिजिकल किस प्रकार से होता है, फीमेल के फिजिकल में जो आपका वजन उठाना पड़ेगा, सेम प्रोसेस होता है। जो वजन उठाना होता है बस वजन घट जाता है, उसका वजन 35 किलो का मेल का होता है, फीमेल का होता है मात्र 20 किलो, मात्र 20 किलो वजन होता है, ठीक है। फीमेल का जो होता है वजन 20 किलो वजन उठाना होता है। वही बालू उठानी है आपको सीमेंट की बोरी वाली, और 2 मिनट के अंदर कितना, वही उतना जाना है आपको। 2 मिनट के अंदर कितना जाना है, 100 मीटर आपको जाना है। 2 मिनट के अंदर जाना है आपको 100 मीटर, ठीक है। इतना आपको पहले ये क्लियर करना है। इसके बाद जब ये क्लियर कर लोगे, इसके बाद आपकी रनिंग होगी। 1 किलोमीटर की रनिंग इनकी भी है, इनका टाइम बढ़ा दिया गया है। इनको टाइम मिलता है 5 मिनट 40 सेकंड का। इनको टाइम कितना मिलता है, 5 मिनट 40 सेकंड का इनको टाइम मिलता है। ये देखिए रिटर्न की भी बात हो गई, फिजिकल की भी बात हो गई। अब बातें हैं मेडिकल के बारे में। देखिए मेडिकल ग्रुप डी का मेडिकल कोई, जैसे एएलपी का मेडिकल होता है, एएलपी की मेडिकल थोड़ा हार्ड होता है। उसमें आँखों का, साइकोलॉजी का, ये थोड़ा सोशल साइकोलॉजी उसमें जो क्या कहते हैं आँखों के बारे में, और जो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें अलग से होता है। एएलपी में, ग्रुप डी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना टेक्नीशियन में ऐसा होता है। ग्रुप डी में नॉर्मल आपका एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, ईसीजी चेक करना, आपका ये हार्ट की ईसीजी चेक करेगा। इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा। इसके बाद क्या कहते हैं आपका इतनी एरिया का, मतलब यहाँ गर्दन से लेके और यहाँ तक का, कमर तक का, गर्दन से लेके कमर तक का आपका एक्सरे होता है, सिर्फ गर्दन से लेके कमर तक का। जैसे मान लीजिए एक एक्सरे में एक मशीन होती है सामने, उसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है। वो गर्दन से लेके और क्या कहते हैं कमर के बीच में उसका एक मशीन का पार्ट होता है, बस उसके सामने आप खड़े हो जाइए, आपका एक्सरे कर देगा। ऊपर कुछ नहीं होता है और नीचे भी कुछ नहीं होता है, बस क्या कहते हैं गर्दन से लेके कमर तक के बीच में क्या कहते हैं वो मशीनें लगी होती हैं, वहीं पर आपको उसके पास खड़े हो जाना है और आपका एक्सरे हो जाएगा। ये एक्सरे होता है। बाकी आपका आई टेस्ट होगा नॉर्मल। बाकी आई टेस्ट होगा अगर आपके नॉर्मल आई साइड वीक भी है, आपके चश्मा लगा हुआ है या कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे क्या क्या होता है और बाकी चीज़ें हो गई। अब चीज़ें यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, शायद लाइट थोड़ी डिम हो गई, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं,
अब बात कर लेते हैं भर्ती आएगी कब तक, ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। देखिए आरआरबी के मुताबिक जैसा कि रेलवे बोर्ड ने बोला है, उसने साफ साफ बोला है कि हम अपना जुलाई में अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जुलाई में अपना ड्राफ्ट भेजेंगे, अगस्त में क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं ये आपका पूरी नोटिस बन के आ जाएगा कि इस जोन में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, जोन की वैकेंसीज क्लियर होके आ जाएंगी, और क्या कहते हैं सितंबर में अपना नोटिफिकेशन वो जारी कर देंगे, ठीक है। तो आपका सितंबर 2024, देखिए शायद लाइट थोड़ी इसमें डाउन हो गई होगी, थोड़ा सा बैटरी थोड़ी कम है मोबाइल में, इसलिए बैटरी सेवर अपने आप ऑन हो गया है। अभी क्या कहते हैं तो सितंबर 2024 में आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, बल्क में वैकेंसीज आएगी। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है या जिन्होंने हाई स्कूल ही कंप्लीट किया, वैसे हाई स्कूल के बाद कोई तैयारी करता नहीं, कम लोग तैयारी करते हैं, इंटर के बाद ही करते हैं, ठीक है। तो अभी उनके 18 साल एज, जो उनकी इस साल हो जाएगी एज, तो वो बहुत अच्छे से तैयारी अपना करें और क्या कहते हैं इसमें आप सिलेक्शन लें। लगभग मैंने सारी चीज़ें इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैंने क्लियर कर दी हैं, आपको जाहिर सी बात है समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन, मैं फाइनली आपको बता दूं कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, ये ऑफिशियल है, ठीक है। और अगर फिर भी अगर कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई बात रह गई हो जो मैंने आपको इस वीडियो में ना बताई हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं लगभग सारे कमेंट का आंसर जरूर देता हूँ, जो भी जेन्युइन कमेंट होते हैं। और क्या कहते हैं दूसरी बात ये है कि अगर मुझे लगेगा कि आपका कमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बना देना चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आनी है उसके बारे में लगभग मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।